हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम एक्सप्रेस के सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें लगभग 53 पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। बेसिकली इन्होंने 25 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है नॉन गज़ेट पोस्ट के लिए, जिसमें हम बात करें जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी वो है कंबाइंड यूडीएस एग्जामिनेशन 2025 के तहत होगा। पोस्ट जो होगी अपर डिवीज़न क्लर्क की होने वाली है। क्लासिफिकेशन पोस्ट का ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 53 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें से 51 नॉर्मल है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए है और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। पे स्केल्स की बात करें लेवल पे की पे मैट्रिक्स होगी, लेवल 6 की पे मैट्रिक्स होने वाली है। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स में। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, रिजर्वेशन नील कर रखा है इन्होंने। डीसी ख्वाजल गैड में 2 पोस्ट हैं। डीसी कोलसैब जेड में 2 पोस्ट हैं। डेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। डेट ऑफ द स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू में 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। डब्ल्यू&सी सोशल वेलफेयर एंड ट्रैवल अफेयर एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस में 5 पोस्ट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट। वहीं पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यहाँ पे 15 पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें से एक पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है। और जो लास्ट पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी की देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है और एक पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें हम यहाँ पर तो 53 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शैल बी मैंडेटरी इंडिकेट ऑप्शन फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना होगा। भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है। वहीं हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम एज की बात करें 35 ईयर्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की एज होगी तो आप पार्टिसिपेट एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। बाकी एज़ पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट्स होगा एज रिलैक्सेशन का वो कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। मिजोरम लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहीं कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ये भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बात करें, जो कैंडिडेट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जिनकी डिटेल वगैरह मिस्टेक होगी वो भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। वही हम बात करें एक्सपल्शन ऑफ कैंडिडेट की, वेयर अ कैंडिडेट इज फाउंड द गिल्टी मिसकंडक्ट या फिर मॉल प्रैक्टिस या अन ऑफेंस ही शैल बी एक्सपेल्ड एंड शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यूस। तो कुछ भी तरीके की आप है ना चीटिंग करते हो या कुछ मिस्टेक करते हो तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यहाँ पर जाकर इनका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे भी आपको एग्ज़ाम से पहले पहले या फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सो दैट क्या आपको अवेयरनेस मिल जाए। वही इनका ये पोर्टल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे आएंगे और उसको उठा के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट इन द सेंस कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आईडी पासवर्ड आपके होना चाहिए, देन आप लॉगिन कर पाओगे और कुछ जो बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फुलफिल कर पाओगे, सो दैट क्या है आपका फॉर्म इजीली तरीके से यहाँ पे फिल हो जाए। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में या एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एज अ फीडबैक या कमेंट हमें आप कर सकते हैं।
सो दैट क्या है हम आपकी क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व कर पाएँ। बाकी हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट 1 में क्या होगा, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए। पार्ट बी के लिए प्रिसाइज राइटिंग होगी 10 मार्क्स के लिए, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स के लिए, और 20 मार्क्स के लिए इंग्लिश कंपैरिजन होगा। टोटल 3 आवर्स होंगे with the compensatory times of 20 मिनट पर आवर्स फॉर पर्सन विद विच वन डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 20 मिनट एडिशनल्स मिलेंगे। ठीक है भाई। पार्ट बी में क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 35 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, और वहीं सिंपल अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला वो होगा 40 मार्क्स का। उसके बाद में ही आपकी क्या स्क्रीनिंग होगी। बाकी डिटेल सिलेबस अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल ठीक है इंग्लिश कंप्रेहेंसिव, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, ये सभी आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सो दैट क्या है कि आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स उनको बेनिफिट मिल पाए और अच्छी जॉब में वो सिलेक्शन ले पाए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। बाकी आप हमें फीडबैक देते रहें, आपके फीडबैक्स हमारे लिए मोटिवेशंस का काम करते हैं, सो दैट हम आपके लिए और भी डिटेल नोटिफिकेशन लाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।